एक वर्ग का परिमाप आपको दिया गया है, वो कह रहा है कि 4a प्लस का 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, ओके। प्रियंका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। देखिएगा परिमाप का मतलब होता है दोस्तों, देखिएगा जो भी आपको वर्ग दिखाया दिया गया है उसकी चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजा कौन कौन सी भाई, देखिए दोस्तों, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी आप लोग जैसे इनको ऐड करेंगे तो परिमाप हो जाएगा आपका 4a। ठीक है, यही तो होगा, 4a हो जाएगा। वो कह रहा है आपको परिमाप दे रखा है कितना भाई, देखिएगा आपको दे रखा है परिमाप 4a प्लस का 8 आपको दे रखा है बराबर 4a के इक्वल टू है। दोस्तों अगर 4 को मैं ले लूंगा तो a प्लस का 2 रह जाएगा, इधर इक्वल रहेगा 4a। तो भी 4 से 4 तो a प्लस का 2 इक्वल टू क्या होगा भैया, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई होप समझ में आया इतनी बात। ठीक है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताओ, उसका क्षेत्रफल बताओ। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, ये उसकी भुजा आ गई, ये उसकी भुजा आ गई। अब क्षेत्रफल का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी आपको ये करना पड़ेगा भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल यही तो होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी आई है आपकी, a प्लस का 2 आई है। क्या आई है, a प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर कर लो। आप लोग कह रहे हो सर जी ये भी a है, ये भी a है, इसको आप लोग x मान सकते हो भाई, क्या x। ठीक है, तो भैया आप भुजा का स्क्वायर करोगे तो खोलोगे तो a का स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4a आपका खुलकर आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जहां पर भी आपको ये नजर आए आपका वही आंसर होगा, यानी a स्क्वायर 4a प्लस का 4, यानी a ऑप्शन में दिया गया है आपको, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी a। ठीक है, राजन राज यादव कहें जय हिंद सर जी, सुप्रभात गुरु जी, सुप्रभात जी, स्वागत है आपका अपने सुनता क्लास यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, रोशनी पटेल कह रही गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं रोशनी जी। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं बिगड़ किसी देरी के एक नए क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 3। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार, देखिएगा मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। मान लीजिए क्या है, ये वर्ग का एक विकर्ण है, एक दूसरा वर्ग बना लेते हैं, ये भी क्या है आपका वर्ग का विकर्ण है। मान लीजिए देखिए दोस्तों, इसका वर्ग का विकर्ण क्या आपका 1 है, इसका विकर्ण क्या 2। वो कह रहा है ना विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, तो भैया इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर इसका विकर्ण 1 है तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 होता है क्षेत्रफल। लिख रहा हूं भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, क्या विकर्ण का स्क्वायर का आधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग का, यानी जिस तरह से भी हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। उसी प्रकार इसका विकर्ण का स्क्वायर का कर दें आधा तो क्या बनेगा, क्षेत्रफल बन जाएगा। आपको पता है ये इससे कैंसिल होगा, 1 का स्क्वायर 1 का होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो भी क्या हो गया, तो कह रहा है दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यानी दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आई होप समझ में आया सभी को। ठीक है, ये क्या 1 है भाई, कभी इसको एल समझ लो, ये 1 है 1। ओके, चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग जिया, गुड मॉर्निंग, स्वागत है तुम्हारा इस क्लास के अंदर। तो भाई आगे बढ़ेंगे एक नए सवाल की तरफ। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 4 ये रहा। देखिएगा, ये कह रहा है 2 वृत्तों की परिधि आपको दी गई है। ये वृत्त का सवाल कहां से आ गया, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल पूछा गया। अगर आपसे दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको परिधि दी गई है, यानी परिधि देखो यहां पर बता देता हूं, 1 डिग्री या 2 डिग्री में होता क्या है, अगर यहां पर परिधि हो या भुजा हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या त्रिज्या भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल जो होगा स्क्वायर में होगा। क्षेत्रफल क्या होगा स्क्वायर में। अगर परिधि आपकी 3:1 है तो क्षेत्रफल इसके स्क्वायर में जाएगा, यानी इसका स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो क्या होगा क्षेत्रफल 9:1 का हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन इसका है नहीं, लेकिन आ गया तो मैंने बता दिया है। वो कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो कमरे की ऊंचाई कितनी है आपकी 11 मीटर, तो कमरे की छत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार, देखिएगा ये कमरा है, इसकी लंबाई है, ये क्या चौड़ाई है। चलो भी इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, बहुत ही शानदार देखिए क्वेश्चन है। ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई है, कमरा ऐसा है। वो कह रहा है कि इसकी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। वो कह रहा है इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए अगर x इसकी क्या चौड़ाई है तो ये 2x क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी,
ये आपको दिया गया है। कमरे की फिर कह रहा है कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है उसके छत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा कमरे की, देखिएगा यहां पर लिखना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवार का जो क्षेत्रफल बनता है दोस्तों वो बनता है इनका 2 इंटू एल प्लस का बी इंटू क्या बनता है एच बनता है। ये फॉर्मूला बनता है। आपको दिया गया है कितना 660, कितना दे रखा है 660 आपको दे रखा है। कमरे का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई देखिएगा दोस्तों कितनी है 2x है, चौड़ाई कितनी है x है, ऊंचाई कितनी है 11। ये आपको दे रखा है तो 11 छिंग क्या होता है 66 हो गया, कितना होगा 60 हो गया। ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 30 बार चला जाएगा। तो भाई आप लोग क्या हो गया सर जी टार्ट 30 ही लिख लो। तो भाई क्या बन जाएगा इससे भी 30 हो गया और ये कितना होगा 2x और ये कितना होगा 3x। 3 से 3 x बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल जो उसकी नीचे वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा ऊपर वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यदि x बराबर क्या है आपका 10 तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कमरे का क्षेत्रफल, जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उतना ही होगा। तो वो क्या होगा भैया L इंटू बी होगा। जहां पर 10 है एक 20 है तो 10 आप 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मीटर आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा, मीटर पर स्क्वायर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। करना क्या है, करना कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूले को याद करना है। बस एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो कैसे, जो कमरे की जो दीवार खड़ी होती है वो हमेशा यहां खड़ी होती है, यहां। और ये है क्या चीज, ये परिमाप है। परिमाप पे कितनी ऊंची मीटर की दीवार खड़ी हो रही है बस इसका ध्यान रखना है। यानी इसमें एच की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग, किसको कह रहे हो भाई, देखिएगा सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है। ठीक है प्रियंका समझ में आया, सवाल नहीं आया, ओके। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही तेजी से बढ़ना है क्योंकि आज सवाल बहुत हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी को सवाल को पूरा कर दिया जाए। किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की क्या दुगनी है। देखिएगा भैया ये क्या है, एक आपका परिमाप है, ये क्या है आपका एक वर्ग है, ये क्या आपका एक वर्ग है। वो कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है ना वो 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग की भुजा के दुगनी है। देखिए यार इसका अगर परिमाप आपको दे रखा है कितना 80, तो इसका मतलब क्या होगा, परिमाप होता है 4a इजिकल टू कितना होता है 80, 4 से काटोगे तो इजिकल टू कितना आ गया 20 आ जाएगा, कितना 20। यानी इस वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 20 आ गई, कितनी आ गई 20 आ गई। लेकिन इसकी लंबाई इससे क्या दुगनी है, तो भाई 20 दूनी कितनी होगी 40 होगी, 20 दूनी कितनी होगी 40 होगी। तो आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, सॉरी आयत की चौड़ाई आपको दे रखा है 20, यानी आपको 20 दे रखा है, ओके। फिर आपसे पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। देखिएगा आपको लंबाई चौड़ाई पता लगी तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं सभी को पता होना चाहिए भी, एल इंटू बी होता है। पुटअप कर दो भाई 20 गुणा 40 तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 800 बन जाएगा क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा भैया 800 हो गया। अगर मैं बताना है इसका क्षेत्रफल तो क्या करेंगे भुजा का स्क्वायर करेंगे, यानी 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई 400 हो गया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल 400, इसका कितना 800, तो कितना फालतू है आपका भी सर जी 400 अधिक है, कितना 400। तो भाई यही तो पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग से कितना फालतू है 400 अधिक है। तो सी आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ओके। चलो अभी आगे बढ़ेंगे बहुत ही शानदारी से, तेजी के साथ, स्पीड के साथ, ओके। ताजी ओके भाई देखिएगा वो कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्या बात, सबसे पहले जब भी कभी दिया हो देखिएगा आप लोग पहले वर्ग बना लें कि वर्ग से पता लग जाएगा कि वर्ग ऐसा होता है, परिमाप देखिए आयत कैसा होता है वो ऐसा होता है। वर्ग का परिमाप कितना है 44 है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, क्या होता है 4a जो दे रखा है 44। 4 से काटो वर्ग की भुजा पता लगी 11, कितनी होगी 11 होगी, ओके। अब क्या होता है आयत का परिमाप की बात करते हैं। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस का बी इजिकल टू 44 बताया गया। तो भाई 2 से काटो तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, कितना 22। यानी लंबाई और चौड़ाई को अगर ऐड कर दूं तो 22 आएगा, किसमें आयत में। और वर्ग की भुजा कितनी आ गई 11 आ गई। कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। क्या बात है, आयत की लंबाई इससे 5 सेंटीमीटर फालतू है, यानी ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ना इसकी जो लंबाई से 5 यानी 16 है लंबाई, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि और वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल। क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा आपको पता है, आपको सभी को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है भुजा का स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर कर दोगे तो 121, यानी ये तो ये बन जाएगा,
ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि इसकी लंबाई अगर 16 है तो चौड़ाई भी पता लग जानी चाहिए। ये जाके माइनस की हो जाएगी तो b बराबर कितना होगा आपका 6 आएगा कि नहीं आएगा, b बराबर 6 आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा आएगा नहीं आएगा। अरे 16 इधर जाके भाई l की वैल्यू कितनी है यहां पर 16 दे रखी है, ये इधर जाके माइनस की हो जाएगी तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। क्लियर, अब लंबाई चौड़ाई आपको पता लग गया, कैसे, इसका क्षेत्रफल निकालो फिर, यानी अगर चौड़ाई 6 है लंबाई कितनी है 16 है, कितनी है 16 है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आप क्या सर जी 16 छिकम 96 होता है 96 हो जाएगा, कितना 96। अरे इन दोनों के क्षेत्रफल का योग पूछ रहा है, आप लोगों को ऐड करना है क्या 1 2 1 और 96 को ऐड करना है तो कितना आ गया आपका 7 आ जाएगा, और 9 2 11 का 1 का कितना हो गया भैया 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 217 आपका राइट आंसर होगा। कहां है, जो आपको ए ऑप्शन में दिया गया, कहां दिया गया, जो ए ऑप्शन में दिया गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो भाई मैं आप लोग साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, किसी कोई डाउट पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें यहां प्रॉब्लम हो रही है, और मैं आप लोगों को पूरी तरह से डिफाइन करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो भाई देखिए, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ऐसे ही हल करते रहे, आगे बढ़ते रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 8। ये कह रहा है दो वर्गों के परिमाप, वर्ग आपकी बात, दो वर्गों के परिमाप दिए हैं, एक का 12 है एक का 24 है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कहा कितना गुना है, क्या बात है, यानी वर्ग के परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिएगा दो वर्ग, वर्ग कैसे होते हैं दोस्तों, जिनकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, यही तो होता है। दो वर्ग के परिमाप आपको दिए गए हैं, ठीक है। इस वाले वर्ग का परिमाप 12 है, परिमाप होता क्या 4a, वो कितना दे रखा 12 है, तो 4 से काटोगे 3 बार तो a बराबर कितना होगा 3, यानी इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई 3 की आ गई, यानी 3 की भुजा भाई ये वाली। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप क्या सर जी भुजा का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, कितना 9 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात, 9 आ गया। वो कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना, तो पहले बड़े का भी निकालना, और इसका परिमाप कितना है, वो कह रहा है दूसरे वाले का परिमाप 24 है, कितना है 24 है, इसका 24 है, तो 4 सिंह 24 होता है, तो ये बराबर कितना आ गया 6, इसकी भुजा कितनी आ गई 6। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और इसका क्षेत्रफल कितना 9 है, तो कितना गुना है, अरे भाई देखो भाई इसका 4 गुना 9 चौक 36 होता है, 4 से भाग कर दो, सॉरी 9 से, तो 9 चौक कितना होगा भैया 4 आ गया, तो 4 गुना आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। भाई क्लास को लाइक शेयर करते रहें साथियों। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। वो कह रहा है एक आयत और एक वर्ग के परिमाप क्या इक्वल है, एक आयत है एक आपका वर्ग है, उनके परिमाप क्या इक्वल है। लो भाई देखिएगा, आयत यहां बना लेते हैं, अक्सर मैं यही बनाता हूं, और जो वर्ग है उसके परिमाप वर्ग यहां बना लेता हूं, उसके परिमाप क्या है बराबर बराबर, क्या है भाई बराबर बराबर है। लो भाई मैंने लिख दिया, वर्ग का परिमाप जो 96 है, परिमाप कितना होता है वर्ग का 4a होता है, वो कितना दे रखा 96 दे रखा है, तो 4 से काटो a बराबर कितना हो गया आपका 24 आ जाएगा, यानी 24 चौक 96, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई कितनी 24 आ गई है। और कह रहा आयत की जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई है जो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। देखो भाई आयत की चौड़ाई का मतलब होता है दोस्तों, देखिएगा ये बात यहां भी है कि इनके परिमाप यहां बराबर है, तो इसका परिमाप भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस का बी इजिकल टू 2 इंटू एल प्लस का बी इजिकल टू कितना दे रखा आपको 96 दे रखा है। जैसे ही आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो एल प्लस बी कितना आ जाएगा आपको 48 आ जाएगा, कितना 48 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, कितना 48 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, और आयत का क्षेत्रफल बताओ, क्या बात है। देखिएगा वर्ग की भुजा कितनी आ गई भैया, आप कहोगे सर जी 20 थी 24 थी, तो आयत की जो चौड़ाई थी वो इससे 4 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब ये 20 थी, यहां कितना आ गया 48, ये जाके माइनस का हो जाएगा, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 28 आ जाएगी, कितनी 28 आ जाएगी। लंबाई ये आ गई, चौड़ाई बता ही रहा वो 20, तो भाई आप लोगों को कौन सा दिक्कत आ गई आप बताओ। वो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, वो कह रहा है तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से
का दुगना कह रहा हूं आयत के क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर होगा। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल किसके दुगने के बराबर होगा। अरे भाई देखिएगा, आयत देखिए 28 दूनी कितना होता है भाई, देखिएगा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का तो क्या निकलेगा भैया, आप कहोगे सर जी 20 गुना 28 करोगे तो हो जाएगा 500, 28 दूनी 56 होता है ना, 560। इसका दुगना कर दो भैया 1120, कितना आएगा 1120, किसके बराबर है, सी ऑप्शन के बराबर। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या बात है भाई, देखिएगा आप तो डायलॉग लगने लगे हैं। पूजा कुमारी क्या बात है तुम्हारी, वेलकम किया है फिर उसके बाद में हैं, बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो गए हैं आज के बालक हैं। चलो भाई देखिए क्या होगा भाई, क्या पूछ रहा था, एक आयत और वर्ग के परिमाप क्या बराबर बराबर है, उसका परिमाप होता 2 × l + के b, 96 था तो 2 से काटा 96 को 46 बार चलागा, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग आपको 48 नजर आ रहा है। इसका परिमाप होता 4a, 4 से काटा 96 को यानी 24 बार चला गया। वो कह रहा है जो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई इसकी जो भुजाएं है उससे 4 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई का मतलब दोस्तों 20, 4 कम थी तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी थी, 20 थी। ठीक है, अब ये 20 ले जाकर माइनस को हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा 28। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, कितना होगा भाई 560। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल का दुगना किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल निकाला 560 आएगा, इसका दुगना कितना है 1120, वो सी ऑप्शन के क्या होगा बराबर हो गया। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा। आयो क्वेश्चन समझ में आया तो भाई लाइक शेयर करते रहें, बढ़ते रहें तेजी के साथ अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। हाँ सर की कॉपी कर रही है ये लड़की, कोई बात ना, ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है कुछ लोग इसी तरह से क्या करते हैं, ठीक है, कॉपी करते हैं, कोई बात नहीं, करन दो भाई, देखिएगा कुछ तो सीख रही है मुझसे हैं। चलो भाई देखिएगा, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों से पूर्ति क्या ढकना है, क्या है ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई का 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं करना है। जब भी कभी टाइलों की संख्या पूछी जाती है, क्या इनसे कभी संख्या पूछी जाए तो कैसे आता है ऐसे इसका आंसर, देखिएगा टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं भैया, ऐसा निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, देखिएगा कैसे, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, बस इतना से करना है। अब फर्श जो 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरा है तो उसका फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी 10 × 10 हो जाएगा। क्या बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होगा, यही तो होगा ना, यही होगा। वो कह रहा है उस पर टाइल्स लगानी है, कौन सी, 50 सेंटीमीटर भुजा वाली। अरे भैया 50 सेंटीमीटर का मतलब होगा कि 50 गुणी लंबाई है, 50 ही चौड़ाई है टाइल्स की, ठीक है, यानी इस फर्श पे क्या लगाना भाई, टाइल्स लगानी है। टाइल्स कैसी भाई, ये वाली टाइल लगानी छोटी छोटी, ठीक है, ऐसे करके। तो भाई इस फर्श पे क्या करना है हमें, ये बता दो। देखो भाई क्या कर रहे हैं हम, टाइल्स लगा रहे हैं, तो भाई देखिएगा ये क्षेत्रफल पे ये भी क्षेत्रफल लगाया जा रहा है, छोटा वाला क्षेत्रफल, ये मीटर में लंबाई है, सेंटीमीटर में ये है, तो भाई इस वाली भुजा को सेंटीमीटर बनाओगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है, इसको भी मीटर में सेंटीमीटर बनाओगे तो क्या करोगे, 100 के गुणा यहाँ आएगी। तो दो देखिएगा इससे क्या होगा दोस्तों, ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया ना, तो भाई 25 चौका कितना हो गया भैया, 100 हो गया, तो कितना आ गया 400 आ गया, नहीं 400 टाइल लगेंगे। अब कभी टाइल लगवानी हो ना तो ध्यान रखना, इस तरह से ले जाना भैया दिमाग लगा कर, यानी इतनी टाइल्स लगने वाली है भैया, अगर इस भुजा की टाइल्स होंगी तो इस तरह से लगने वाली है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर जो होगा वो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर। कितना शानदार क्वेश्चन दिया है। कह रहा और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, शायद ये पूछ रहा होगा। देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है, करो भाई, देखिएगा भाई जल्दी जल्दी करो। एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। एक वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप क्या होता है भैया, आपको सर जी वर्ग तो ये होता है, परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर है, क्या बात है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, 4 होता है। अरे 4 से काटा तो भुजा कितनी आ गई, 5 आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई।
आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। क्या बात, ए है आयत, ये रहा आयत, आयत की जो चौड़ाई है ना वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, यानी वर्ग की जो भुजा है चौड़ाई की बात करें, ये भी 5 है वर्ग की, तो ये वर्ग की ये भी 5 है, तो भाई इसकी कितनी आएगी 5 आएगी। ओके, और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी। क्या बात है, ये क्या है भाई, लंबाई जो है इसकी दुगनी है, 10 आ गई, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 10। तो आयत की लंबाई तो कह रहा और उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी, ये बात अगर, तो आयत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दाम 50 हो जाएगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई तो होगा 5 दाम 50, तो आयत का क्षेत्र वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, यानी 50 होगा, तो आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर बी होगा। बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, आसान से क्वेश्चन है जिनको आप लोग धुआं बना दोगे, हैं धुआं बना दोगे। ठीक है भाई, लाइक करते रहे, शेयर भी करते रहे क्लास को। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। क्या है सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है, हवा बना रखा है सवालों का, है। चलो भाई देखिएगा, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 48 और 21 है। क्या बात, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो बताओ कि क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भैया समझो, इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है भाई। देखिएगा यहां पर बताते हैं, एक आयत है, ये रहा आयत की भैया लंबाई 48 और चौड़ाई कितनी है आपकी 21 है। क्या बात, तो भैया क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्या होता, 48 गुणा 21 होता है। अरे 21 अट्ठे 168 होता है, आज लगा 16 और 21 चौक 84 में जोड़ दोगे आप लोग जैसे ही इसको, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अरे भाई क्या बात है, इसका क्षेत्रफल तो ये आ गया, कितना आ गया, ये आ गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। एक वर्ग है आपका, ये रहा, इसकी जो भुजा है, जो वर्ग की भुजा है, आयत की लंबाई का, लंबाई कितनी 48 है, 48 का 2/3 है, 48 का 2/3 है। लो भाई 48 का 2/3 कर दिया मैंने, कितना आ गया, 3 से काटा तो 16 आ गया। 16 दूनी 32, यानी वर्ग की भुजा कितनी है 32 है। अरे भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 32 का स्क्वायर कर देना 1024 आ जाएगा। क्या बात है, और आप लोगों से पूछा क्या गया है, दोनों के क्षेत्रफल का योग, इसका क्षेत्रफल कितना इतना, इसका कितना इतना, जोड़ दो, यानी 1024 के अंदर आप लोग 1008 जैसे ही ऐड करेंगे तो आप लोगों का 1032 दर, यानी 2032 दर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, सुनीता ने तो आज तो भैया धुआं उठा रखा है, धुआंधार चल लिए हैं सवाल आज, धुआंधार है। लगता है सुनीता सीख गई है सवाल। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर, उसके चारों और बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ा का एक घास रास्ता है। चौड़ाई में घास लगाई जाए, कह रहा है घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल बताओ। क्या बात, कितना सुंदर सवाल है। ऐसे समझ लो जैसे तुमने किसको देख लिया, अरे भैया समझ गए होंगे कि गोल्डी सर किसका नाम देते हैं अक्सर, है नहीं, क्यों सुनीता सही क्या। लो भाई देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक आयताकार मैदान था जो 60 मीटर, देखिएगा ये था, ये 60 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है। कितनी है, 40 है। वो कह रहा है इसके चारों और बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी ये वाला रास्ता है। लो भाई कह रहा और चौड़ाई में देख, बाहर 5 मीटर चौड़ाई के में घास उगाई जा रही है। ओहो, इसमें घास उगाई जा रही है। अरे भैया यहाँ घास उगाए दो, ठीक है, क्या उगानी है, घास। लो भाई घास उगा देते हैं। अब कह रहा है जहां पर घास उगाई है ना, इसको, इसका भैया बता दो क्षेत्रफल क्या है। अरे भैया क्यों बताएंगे, अभी बता देंगे, हमें तो पता होगा कैसे बताऊं मैं, हैं क्या हो गया सर जी, हमने जब कभी रास्ता देखे कि बाहर की ओर बना हुआ, कहां, बाहर का अगर रास्ता बनता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, अभी आपको लिखवाया था, क्या होता है,
रास्ते का जो क्षेत्रफल था, बाहर रास्ता क्षेत्रफल क्या होता है 2x इंटू एल प्लस का बी। अरे प्लस का 2x होता है, क्या होता है सुनीता, यही होता है कि नहीं होता? पता लग गया सुनीता, यही होता है। अब क्यों फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं किया जा रहा फिर बताओ? 2 रास्ता कितना चौड़ा है, जहां घास उगाई जा रही है वो है आपका 5 गुना 5 हो गया। एल लंबाई है 60, चौड़ाई है 40, दोनों को जोड़ दिया प्लस 2 इंटू 5, अरे ऐड कर दिया, 2 पंजे 10 होता है भैया। ये कितना हो गया भैया 100 हो गया। 100 में जैसे ऐड करोगे 10 तो क्या बनेगा 110, क्या बन जाएगा 110 गुना कितना होगा 10, तो बराबर कितना आ गया, अरे 1100 आ गया। कितना आ गया 1100 आ गया। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा 1100 भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, बताओ कितना आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और आप लोग पता है कि नहीं करके आ रहे हैं। तुम नाम डुबो रहे हो गोल्डी सरकार। क्यों सुनीता, अब की बार तो नाम नहीं डूबेगा। चलो अभी देखिएगा, चलो भी आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन में पहुंचता है। एक आयताकार खेत का विकर्ण आपको दिया गया, परिमाप 46 है। तो कह रहा है इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई हमें पता है आयताकार खेत ऐसा होता है सुनीता, यही होता है ना। वो कह रहा है इसका विकर्ण, ये वाला 17 दे रखा है, कितना 17 दे रखा है। कह रहा है इसका जो परिमाप है ना 46 है। अरे सुनीता मैंने एक बात बताई थी, क्या 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 के स्क्वायर के? क्या याद थी वो बात? नहीं क्या सर यहाँ याद थी? क्योंकि हमें पता है ये वाली भुजा 8 होगी, अगर ये 15 होगी तभी ये 17 बैठता है। अरे इसका परिमाप दे रखा 46 का परिमाप 46 है। अगर ये भुजा 15 है तो ये तो अपना आप ही 15 हो जाएगी। अगर ये 8 है तो ये भी अपना 8 हो जाएगी। 8 और 8 16 हो गया, 16 और 15 15 30 हो गया। 30 में अगर जैसे ही 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 46 परिमाप आ जाएगा। क्या बात, बिल्कुल परिमाप 46 ही था। तो पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल। अरे भाई सभी को पता है खेत का क्षेत्रफल, यानी 15 गुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 15 120 आ जाएगा क्षेत्रफल। बताओ तो यहां पर ये होगा कि नहीं होगा, बताओ वर्ग मीटर होगा कि नहीं होगा है। क्या बात है भाई। देखिएगा अर्जुन, तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम ब्रैकेट में कैसे बंद हो। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे नाम में जो ब्रैकेट आ रहा है उसको कह रही है लड़की, देख लो कितनी तुम पे बहुत ध्यान रखती है। चलो भाई देखिएगा कोई बात नहीं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। इतने सुंदर सुंदर सवाल आ रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर सवाल आ रहे हैं, घोल के पी जाए थे मैं हो तो घोल के पी जाए तो भाई इन सवालों। सर जी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा जिया जी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो जिया। चलो भाई देखिएगा, एक प्लाट की चौड़ाई 44 फीट है, लंबाई 90 फीट है, उसका क्षेत्रफल। क्या बात है भाई देखिएगा। अरे भैया इतना बड़ा हार्ड क्वेश्चन आया है, ये तो है बड़ा ही हार्ड आया। कह रहा है कि 90 है, ये 44 है। भाई मेरे पर तो हो भी ना रहा है क्या है। अरे सबको पता है क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकलता है। तो 90 की 44 में गुणा करने में कौन सा, अरे भैया 0 आ गया, 9 चौक 36 का 6 आ गया, अरे 9 चौक 36 और 3। अरे भाई ये बात कहा आ गई भाई, देखो भैया 0 आ गया, 9 चौक 36 6 आ गया, 3 चला गया। अरे 9 चौक 36 और 3 39 हो गया। अरे कौन सा इनमें से, अरे यहां पर तो भैया सर जी 0 गायब है, यानी तो सी एंड डी यानी कैंट बी नॉट डिटरमाइंड। आप देख रहे हैं यहां पर नन ऑफ दीस होगा शायद, यहां पर देखिए ये नहीं होगा, इसको लिख देना इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं लिख देना, ठीक है। ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 3960 इज द राइट आंसर होगा। आपको समझ में आया, क्या बात है, आजाद रहो। ये देख लो भैया कितने लोग खराब हो रहे हैं आज के, आजाद रहने की कोशिश कर रहे हैं। शोले कहाँ गया, चलो भाई देखिएगा शोले चला गया होगा कहीं अपने दोस्त वोस्त के साथ घूमने के लिए, वही बात है ना, ठीक है। चलो भाई देखिएगा, एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है, क्षेत्रफल इतना दे रखा, बताओ कि इसके
चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है। ओहो हो, ये बात है। अभी देखते हैं इसको कैसे करते हैं। लंबाई आयत ये होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ यही होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों लंबाई दे रखी है कितनी, 35। कितनी, 35 लंबाई दे रखी है। अब 35 यानी क्षेत्रफल दे रखा है 700। क्या बात है, 35 दूनी इतना होता है 20 आ गया। चौड़ाई बराबर क्या आ गया 20। लंबाई कितनी आ गई 35। कह रहा है आपसे कि लंबाई चौड़ाई से कितनी कम है। अरे भैया कितनी कम है, देखो भैया यहां पर देख रहे हैं तो हम लोग भैया चौड़ाई लंबाई से कितनी कम नजर आ रही है, 15 कम नजर आ रही है। कितना, 15 कम नजर आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, यानी बी ऑप्शन होना चाहिए। कितना, बी ऑप्शन होना चाहिए। बताओ यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, है ना सवाल। आगे बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक सेशन लूंगा जहां पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन की इतनी स्पीड बढ़ाऊंगा, यानी 1 घंटे में 100 सवाल कराऊंगा। ठीक है, तेजी से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक सेशन लूंगा ताकि आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकें। आगे एक, चलो बेटे, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इसके वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना है, तो वर्ग की भुजा पूछी गई है। एक आयत की लंबाई 16, चौड़ाई कितनी 8। आयत तो ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता, ये तो 16 होता है, ये 8 होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है भैया, यानी 16 गुणा 8, 16 अट्ठे कितना होता है भैया, 128 होता है कि नहीं होता है, यही होता है। वो क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगना है। अरे भैया वर्ग का क्षेत्रफल, भैया ये वर्ग है ना ये वाला, इसका क्षेत्रफल दुगना है इससे, यानी इसका दुगना कितना होगा, 256 है। तो भैया 256 भुजा के स्क्वायर बराबर 256, तो ए बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। कह रहा है तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का दुगना, तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। द राइट आंसर होगा। कहां से आ गया 15। ठीक है, तो भैया कितना आएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। लग रहे हैं सवाल ऐसे जैसे कि आप लोगों ने क्या आज तो रसमलाई सिखा रहे हो भाई आप लोग सवालों के साथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वर्ग की भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और उसके वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का रेशो आपसे पूछा गया। देखिएगा, अरे भैया वर्ग है, ये क्या है, वर्ग। अब वर्ग की भुजा पे वर्ग ही बनना, तो सीधी बात है अगर ये भुजा 1 मानता हूं तो भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा सर, यही होगा। इस वर्ग के, इस कह रहा है इसी जो वर्ग है ना, इसके विकर्ण पर बने, अरे भैया इसके विकर्ण है ये वाला, इस विकर्ण पर बना हुआ, इस विकर्ण पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। बताओ क्या होगा। अरे भाई हमने पढ़ा है अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भुजा √2 ही होती है। अगर ये ए है, अगर ये ए है तो ये भुजा √2 होती है। अगर मैंने ये एक पुटअप कर लिया, अगर मैंने ये एक पुटअप कर लिया, ये एक पुटअप कर लिया, तो क्या होगा, √2 हो जाएगा। अरे भैया जब भुजा पता लगी कि इस वाले वर्ग की भुजा √2 है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या, √2 का स्क्वायर कर देंगे। जहां पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और इस रूट से क्या होगा, ये 2 गायब होगा, तो भाई क्या होगा, 1:2 होगा कि नहीं होगा। अरे बताओ कौन सा इसमें हमें कुछ करना था, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। ओके, तो यहां पर सी कहां से आ गया भैया, ओके ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर होगा 1:2। चलते हैं आगे, देखते हैं सवाल नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। इतना सोना तुझे रब ने बनाया, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल दिया गया है आप लोगों को 294 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। अरे भैया इसने 6 वर्ग दे रखे हैं ऐसे ऐसे, देखो भैया ये रे वर्ग है, ये वर्ग है। कह रहा है 6 वर्गों का क्षेत्रफल इतना है। अच्छा आपको पता है ऐसे ऐसे 6 हैं, ऐसे ऐसे 6 है, लो भाई 6 ही बना लो, क्या होगा, सर जी ने 5 बनाए। लो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, एक जैसे हैं सारे, तो भाई 6 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत आ गई, यही आ गया। वो कह रहा है 294। ओके 6 से काटो, अरे 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 कितना बच गया भैया, 5 बच गया, 6 निम्मा 54, यानी भुजा का स्क्वायर बराबर कितना होगा 70 और 49 हो गया। तो ए बराबर क्या होगा, रूट में 40
9 होगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा, भुजा कितनी आ गई आपकी 7 आ जाएगी, कितनी 7 आ जाएगी भुजा। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, अरे भाई बड़ा ही सुंदर सवाल पूछा है, परिमाप। अभी आप लोग क्या हो गया, हंसोगे 2 बार, पहले तो परिमाप तो 4 होता है। अरे भैया 4 गुना ए की वैल्यू कितनी है कि 7, अरे 4 सत्ते कितना हो गया 28 हो गया, 28 सेंटीमीटर। ए और बी दोनों ऑप्शन है भैया, लिख लेना, दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन ही क्या हो जाएंगे इसके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है मेरे साथियों। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर होती है, जो मैंने ये सवाल आपको कराए हैं। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से एक नए सेशन के साथ, यानी 12 बजे दोपहर के समय एक नए सेशन के साथ। बहुत ही शानदार सेशन होगा और आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों कहां पर, जगह भी चेंज कर दिया हमने दोस्तों, अब हम मिलेंगे लेट्स क्रैक टीटी चैनल पर। कहां, लेट्स क्रैक टीटी चैनल पर। तो भाई चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पेट भर के थैंक यू देता हूं। ठीक है, बाय बाय।